नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे कहां भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष ने संगठन द्वारा लगाए गए आरोपों को किया खारिज, कहां अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों का हुआ खुलासा और कहां नगर पंचायत ने चलाया अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का पीला पंजा। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर में आज भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष सुनील लोधी ने शिकारपुर बाईपास मन्नत रेजिडेंसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अन्य संगठन भारतीय किसान यूनियन संगठन के द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज किया। कहा, एक साफ छवि के राष्ट्रीय अध्यक्ष को छवि को धूमिल करने का प्रयास लोग कर रहे हैं। कुछ लोग जो महाशक्ति के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ये पहले महाशक्ति में थे, इनको संगठन से बाहर कर दिया गया था और बताया कि इन लोगों ने अवैध तरीके से लोगों को बहला फुसलाकर करोड़ों की जमीन हड़प ली थी, जो कि थाना ककौड़ में इनकी जानकारी कर सकते हैं। क्या नाम है आपका और किस मामले को लेकर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया? मेरा नाम सुनील लोधी, जिलाध्यक्ष बुलंदशहर से भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति द्वारा बुलाई कॉन्फ्रेंस, आप मीडिया बंधुओं का, सम्मानित बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कुछ तत्व लोग हमारे संगठन को धूमिल करना चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धूमिल करना चाहते हैं। आरोप प्रति आरोप झूठे लगाए जा रहे हैं, कभी एसएसपी के द्वारा, कभी सीओ के द्वारा, कभी कुछ। आप देख रहे होंगे किसान का काम है धरना प्रदर्शन करना, किसान का काम है किसान की लड़ाई लड़ना अधिकारियों से, सरकार से, ना कि किसान को संगठन दूसरे संगठन की बुराई करना। एक बात पूछना चाहता हूं मैं, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति इस जिले में ना गलत काम करने देती है, ना गलत काम करा है। कुछ तत्व लोगों ने हमारे संगठन में आए थे, उन लोगों ने गलत काम करने की कोशिश करी, जो कि खुद मोटरसाइकिल चोरे हैं। ये इन पर मुकदमा दर्ज है, भू माफियाओं का मुकदमा दर्ज है। इन्होंने जो क्या नाम है भूमि कब्जाने के मामले मुकदमा दर्ज है इन पर। अगर आप देखोगे, इनकी छानबीन कराओगे तो खुद इन पर मुकदमा दर्ज है। इन लोगों को हमने गलत काम नहीं करने दिया अपने संगठन में, तो इन्होंने दूसरा संगठन बनाया, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे गलत आरोप लगाया। ये भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी और किसान की लड़ाई लड़ती आई है, जो लड़ती रहेगी। और हमेशा भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ऑल संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के साथ है, हमेशा लड़ाई लड़ती आई है। हमारे सूबेदार जी हैं, ये अपने आरोप लगाया है कि एक हॉस्पिटल है मेरठ लाइफ, उसको लेकर कुछ आरोप हाँ, उन्होंने एक आरोप लगाया कि हमने एक अस्पताल से रिश्वत लेने का मामला है। क्या मैं मीडिया बंधुओं से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, उन अस्पताल वालों से पूछा जावे क्या आपने किसी को रिश्वत दी थी? उन पर फुटेज है, कुछ चीज़ है। एक थाने के इंस्पेक्टर साहब से बात करी उन्होंने फ़ोन पर, वो ऑडियो वायरल करी जा रही है कि 20,000 हमारा किसान जो उसकी दबंग लोगों ने ज्वार काट ली, अपनी ज्वार को बचाने के लिए उनके पुलिस के पास गया और पुलिस कहती है कि हमें 20,000 रुपये देने की कोशिश करी। एक तो हमारी ज्वार चली गई, ऐसा कौन सा किसान है अपनी ज्वार भी दे देकर अपने 20,000 रुपये देने की कोशिश करेगा? ये सब झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की छवि को खराब कराया जा रहा है। ARTO पर धरने पर हमने 2 दिन बैठे, भ्रष्टाचार चरम पे है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का आदेश है कि ओवरलोडिंग जहां से हो रही है वहां से बंद करी जावे। तो इसमें दलाली का मामला कहां से आवे? आप देख रहे जिले के अंदर सबसे ज़्यादा ओवरलोडिंग चल रही है, एंट्री चल रही है। किसानों के 60-60 हज़ार रुपये खेतों पर जाके चालान करे जा रहे हैं। जो किसान जो वाहन अपने टम्पू जैसे यंत्र घास वगैरह, नियार वगैरह लाने को खेत पे ले जाता, खेत पे जाके चालान करे जा रहे हैं। उसके संबंध में हमने धरना दिया था, उसके गलत आरोप लगाया जा रहा। किसान जो है, हमेशा भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति किसानों की आवाज़ उठाती आई है और हमेशा उठाएगी। ऐसे भ्रष्ट दलालों के हम चक्कर में नहीं आएंगे। ना भारतीय किसान यूनियन गलत काम करेगी, ना दलाली करने देगी, ना करेगी। और बहुत जल्दी भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ऐसे दलालों पे अंकुश लगा। आज मेरा नाम है विजेंद्र सिंह सूबेदार, मैं पसौली का रहने वाला हूँ, किसान यूनियन महाशक्ति में पदाधिकारी हूँ। और आज जो यहाँ मीटिंग करी जा रही है पत्रकार बंधुओं से, वो इसलिए है कि हमारे कुछ संगठन इस तरह के हो गए हैं जिन्होंने अपनी मनमर्जी से दूसरों के ऊपर आरोप फेंकने, आरोप लगाने, जबकि वो स्वयं भ्रष्ट है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि उन भ्रष्टों को दूर किया जाए और जो आरोप गलत लगाए जा रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए।
क्योंकि ये लोग हर काम कर रहे थे। मिलिट्री में रहने के नाते बता रहा हूँ आज आपको मैं कि इन्होंने वहाँ भी एक आदमी का मर्डर किया और ये इन्होंने अपना गुट बनाया। ये 5-6 आदमी हैं जो उस गुट में लगातार चले आ रहे हैं और कहीं मोटरसाइकिल कटवा लेते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं, कहीं ज़मीन हड़प लेते हैं। उसके बारे में भी इन पर हर तरह से रोक लगाई जाए। और हमारा यही कहना है कि किसी भी संगठन को, हमारे संगठन के ऊपर अगर आरोप लगाते हैं तो हम मतलब तहे दिल से उनका विरोध करेंगे और उनको नहीं चलने देंगे, क्योंकि हमारे संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान के महाशक्ति ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, उनके ऊपर किसी तरह का कोई आरोप नहीं है और ना ही उन पर लगने देंगे। क्यों कि वो किसान लड़ाई लड़ते हैं और निष्पक्ष लड़ते हैं, कोई दलाल या किसी की बात नहीं है। बताया जा रहा है कि वो आपके संगठन से गए थे, आखिर क्या वजह रही है कि वो हमारे संगठन में साहब इसलिए मिल पाए वो कि उन्होंने जो गलत काम करे हुए थे उनके ऊपर पर्दा डालने के लिए उनको वहाँ मुआवजे भी मिल गए, उनको पैसा भी मिल गया वापस। उस चक्कर में आने के बाद में उन्होंने सोचा कि अब ये इनको भ्रष्ट करके और हम अपना चमत्कारी दिखाएं, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी बात में कहीं भी किसी मामले में कहीं पीछे नहीं है और कोई भी आदमी आज तक उनके ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। हमारा यही कहना है कि इनको किसी भी तरह से यहाँ से अलग किया जाए, जो कि संगठनों के ऊपर आरोप ना लगे। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। देवरिया जिले के राम लक्ष्मण चौराहे के समीप उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक निजी अस्पताल में प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन चिकित्सक के ऊपर गलत इलाज करने का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही आगे की कार्यवाही में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मृत निशा पत्नी सोनू निषाद उम्र लगभग 22 वर्षीय निवासी सिंहपुर थाना जंगाहा गोरखपुर की रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सूरजपुर में मायके में और वह प्रसूता थी, जिसका इलाज राम लक्ष्मण चौराहे के समीप एक निजी अस्पताल में चला था, जहां पर निशा की मृत्यु हो गई, जबकि उसके बच्चे की हालत ठीक बताई जा रही है। हालांकि पूरे मामले जांच का विषय है। पुलिस के जांच के बाद ही घटना के कारणों का पता चल पाएगा। क्या हुआ है, क्या मामला है? हमारे बच्चों को बहुत सीरियस था तो सब बोले कि इधर सामने है ले चलो। उसके बाद यहाँ ऑपरेशन किए, किसी को बतलाए भी नहीं और पुलिस शासन को बुला के और तुरंत हमारे बच्चे को लेके हाँ ऑपरेशन से मार के उसके बाद हाँ प्रशासन को बुला के चुपचाप अपने गाड़ी से ले चले। कब भर्ती कराए हैं और किस चीज का ऑपरेशन था? सीजर का सर, आज एक अस्पताल में महिला की मौत हुई, क्या कर रही थी? जैसा कि मुझे पता लगा कि जो महिला थी यहाँ पर, इनको यहाँ पर भर्ती कराया गया था, इनका ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ जिसके कारण उसकी मौत हुई है। बाकी जांच का विषय है कैसे क्या हुआ है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर चूँकि कोई डॉक्टर या कोई उस तरह का स्टाफ, ट्रेन स्टाफ नहीं दिख रहा है, हो सकता है जन आक्रोश के कारण यहाँ से चले गए हों, तो अभी हम लोग इसको बंद कर रहे हैं, इसका सस्पेंड कर देंगे। इसको सस्पेंड करते हुए इसकी जांच की जाएगी और जांच के लिए जो एक विशेषज्ञों का एक दल बनाया जाएगा जो इसकी जांच करेगा और जांच के बाद जैसी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। जो मरीज हैं उनको कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? मरीज में 3 मरीज जो हैं जिनका सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है, उन तीनों मरीजों को हम लोगों ने यहाँ पर अभी पहले गौरी बाज़ार ले जाएंगे। गौरी बाज़ार में उसका एक बार ठीक से एग्जामिनेशन कर लेंगे। अगर वो वहाँ इलाज करने लायक होगा, ज़्यादातर हैं ऐसा लग रहा है, तो वहाँ करके फिर उनको घरों तक पहुँचा दिया जाएगा। आप जानते हो हमारे पास 102, 108 एम्बुलेंस सेवाएँ हैं जिसके द्वारा लोगों को घर तक पहुँचाने की सुविधा है। एक मरीज जो रुद्रपुर एरिया का है, उसने कहा है कि उसका 9वां दिन है, उसका हिस्टेक्टमी हुआ है, तो उसका ये है कि वो 9वां दिन है, तो उसको कहा जा रहा है कि उसने कहा मुझे रुद्रपुर भेज दीजिए। उनके प्रधान जी का भी ने भी अनुरोध किया था, तो उसको रुद्रपुर के MOIC को सुप्रीटेंडेंट को कह दिया गया है, तो वहाँ वो जाएंगे, उसके बाद उसका प्रॉपर देखभाल करके रेफर करेंगे। एक जिला अस्पताल गया है, जैसे मैंने बताया, उसका हिस्टेक्टमी का 4था या 5वां दिन है, तो वहाँ पर उसको सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट या सर्जन एक बार देखेंगे और 2-3 दिन उसको भर्ती करने के बाद सर आयुष्मान भारत योजना से संबंधित हॉस्पिटल अभी मैं इसको जांच करके देखिए। मैं सुबह सीधे ही जब आप लोगों ने खबर की, जो हमको यहाँ से क्षेत्रीय लोगों ने बताया, उसके तुरंत बाद ही निकल आया हो, तो मैं जाकर अभी जब इसके पेपर्स वगैरह देखूंगा तब ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। सर जो मरीज मरा है वो आयुष्मान योजना के तहत है कि उसी तरह? ये भी मैं नहीं बता पाऊंगा, तो पेपर वगैरह जब देखा जाएगा तब पता लगेगा। तो ये अभी यहाँ रुद्रपुर में कई ऐसे अवैध तरीके से नर्सिंग होम चलाया जा रहा है, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी चलाया जा रहा है, कई बार सील भी किया गया, लेकिन फिर भी मशीन वहाँ पे लग तो अब मैं इसमें यही कह रहा हूँ कि अभी तक जैसे आप लोगों ने जाना होगा, पिछले महीने में हम लोगों ने 4 अस्पतालों 4 अल्ट्रासाउंड मशीनों को सील किया और वो चारों अभी भी सील हैं।
ठीक है, मैं बता रहा हूँ। तो उसके लिए भी एक अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय से ही बात हुई है और इस आधार में हम लोग जल्दी से इसमें एक अभियान चलाएंगे, जैसे सभी जनपद के सभी जगहों पर, केवल इसी के लिए नहीं, सभी के लिए। ठीक है। मौत कैसे हुई है, क्या मामला है? ऑपरेशन से ऑपरेशन कैले हैं सब, ऑपरेशन करके लड़की जब मर गई तो चुप्पे एम्बुलेंस बुला के गार्जियन के बताओ ना, सब जुड़ते एम्बुलेंस बुला के एम्बुलेंस में लाद के चल गए ना सब, एम्बुलेंस में छोड़ के चल गए ना। गाड़ी नहीं निकला। कब आप लोग भर्ती कराए थे मरीज को? किस चीज का ऑपरेशन कराए हैं? मौत कब हुई है इनकी? मौत हुई है, अरे 9 बजे ऑपरेशन हुआ है, 9 बज के कुछ मिनट पे। किस अस्पताल में आप लोग लेके आए हुए हैं? अंश हॉस्पिटल में। क्या नाम है आपका? सुनीता। आप कौन है मृतक के? माता जी हैं। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। खबर जनपद गोंडा से है, जहां मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर द्वारा जनपद समस्त क्षेत्राधिकारीगण, समस्त थाना प्रभारियों व साइबर सर्विलांस सेल को अपर पुलिस अधीक्षक जनपद गोंडा के निर्देशन में अभियान चलाकर मादक पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध अब प्रभावी कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में जनपदीय साइबर सर्विलांस सेल व कोतवाली नगर पुलिस को नशीली गोलियों के अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर गोंडा लखनऊ रोड स्थित महिंद्रा एजेंसी के पात्र रात्रि करीब हुंडई वर्ना कार से अब्दुल हादी, अब्दुल बारी, विशाल श्रीवास्तव को नशीली गोलियों का लैपटॉप व मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन व्यापार करते गिरफ्तार किया गया है। करके अमेरिकन नंबर दिखता था और उससे कॉल करते थे, दिखते थे कि हम अमेरिका में ही हैं और लोगों से ड्रग्स का के बारे में बात करते थे कि आपको ये ड्रग्स चाहिए कि नहीं चाहिए। और डेटा जो है लोगों का ये डार्क वेब के माध्यम से और बाकी डेटाबेस वाली पेड सब्सक्रिप्शन सर्विसेज के माध्यम से ये लोग अमेरिकन लोगों का डेटा ले लिया करते थे। और इसके अलावा स्काइप और बाकी जो माध्यम है उसमें ये पहले जैसे भी कोई प्रतिबंधित दवा है जो जनरली नहीं मिलती है, जैसे वेलियम हो गई, एल्प्रॉक्स हो गई, तो इस नाम से वो लोग अपना अकाउंट बना लेते थे। जो जिन लोगों के अकाउंट होते हैं स्काइप पे, वो मान लीजिए बेचता है कोई तो उसी नाम से सिमिलर अकाउंट बना के रखता है। विलियम नाम से किसी का अकाउंट बना लिया, उससे लोग पूछेंगे कि तुम्हारे पास अवेलेबल है कि नहीं, जनरली ये साइन दिखाने के लिए हमारे पास ये नशीली दवा अवेलेबल है। तो जनरली कॉमनली या तो नहीं मिलती है या डॉक्टर के सब्सक्रिप्शन पे बहुत लिमिटेड अकाउंट में मिलती है। इसमें बहुत सारी ऐसी दवाएँ हैं जो इंडिया में तो डॉक्टर के सब्सक्रिप्शन में बहुत लिमिटेड अमाउंट में दी जा सकती हैं, जिससे मॉर्फिन, इसका भी मेडिसिनल यूज़ होता है, जो कोकेन जिससे बनाते उसका डेरिवेटिव है। तो लेकिन मेडिसिनल यूज़ होता है इन सब चीज़ों का, लिमिटेड अमाउंट में दे सकते हैं। लार्ज अमाउंट में देते हैं तो नशा करने के लिए उसका यूज़ करते हैं, जैसे कोरेक्स का ही। तो ये मोस्टली वही थी कि लार्ज अमाउंट में नशा करने के उद्देश्य से जो दवाइयों का सर्कुलेशन ये लोग करते थे। तो इनको हम लोगों ने जब गिरफ्तार किया तो ये पता चला कि इसमें से कुछ लोगों का बैकग्राउंड भी फार्मा और इन सब के का बैकग्राउंड है, तो इन लोगों को दवाओं के बारे में बेसिक पता है और उनका ऑलरेडी इंडिया में नेटवर्क है। और कुछ बड़े बड़े सेलर्स जो इंडिया के हैं उन लोगों के भी नाम पता चले हैं, जो कि अमेरिका में, यूके में अपनी जो दवाएं हैं वो बेचते हैं इलीगल तरीके से, और ड्रग्स जो इलीगल तरीके से बेचते हैं। क्योंकि आपको डॉक्टर का सब्सक्रिप्शन चाहिए, वो भी आपको लिमिटेड अमाउंट में देंगे। अगर मान लीजिए कोई नशीली दवा से कोई ट्रीटमेंट भी हो रहा है, जैसे मॉर्फिन के बहुत सारे मेडिसिनल यूज़ भी हैं, बट वो लिमिटेड अमाउंट में हम लोग दे सकते हैं। तो इनके पास से काफ़ी प्रतिबंधित दवाएं जो नशीली दवाएं हैं, अल्ट्रा सेफ ये रिकवर हुई हैं, से काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में। लैपटॉप्स रिकवर हुए हैं जिसमें से इन्होंने पूरा डेटा इनका ट्रांजैक्शन का है वो इन्होंने रखा हुआ है। और मोबाइल पे इन्होंने सारी ऐप्स जो हैं वो डाउनलोडेड थी, और एक हार्ड डिस्क जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के पास से रिकवर हुई है, इसको हम लोगों ने जिसमें से हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया है डेटा। और इनके सारे जो अमेरिकन क्लाइंट्स हैं और जो इंडियन जो इनके वो हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनके माध्यम से ये लोग बेचा करते थे, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग को मिली है। उनको भी हम लोग शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। और इसमें से लगभग इन लोगों ने करोड़ों रुपए। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट।
बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर नगर पंचायत गोवर्धन काफी सक्रिय नजर आ रही है, जिसके चलते आज नगर पंचायत गोवर्धन द्वारा गोवर्धन के मुख्य एकता तिराहा पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। नगर पंचायत गोवर्धन की इस कठोर कार्यवाही को लेकर अतिक्रमणकारियों में भगदड़ देखने को मिली। सभी अधिकारी अपने दुकानों के बाहर लगे तख्ता, पलटा, कुर्सियां एवं ठेला इत्यादि को लेकर भागते हुए नजर आए। उसके बाद जब मीडिया की टीम ने अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गोवर्धन आलोक कुमार वर्मा सिटी सूट से उन्होंने बताया कि गोवर्धन के मुख्य मार्गों पर अतिक्रमणकारियों के अतिक्रमण की सूचना लगातार नगर पंचायत गोवर्धन को मिल रही थी, जिसको लेकर वह काफी चिंतित नजर आ रहे थे। आज उसी को लेकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। ये समय समय पर नगर पंचायत द्वारा चलाया जाता है। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। बयाना उपखंड के नगला भाड़ में घुस आए एक पागल जंगली सियार ने अपने पशु बाड़े में काम कर रही मां बेटी पर हमला कर दोनों को जख्मी कर दिया। शोर शराबा सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने पागल सियार को खदेड़कर जंगल की ओर भगाया। जख्मी मां बेटी को उपचार के लिए बयाना के अस्पताल में भर्ती कराया। हमारे गांव नंगला पहाड़ में एक पागल हिंसक सियार गांव के अंदर घुस आया, जहां एक पशु बाड़े में एक माँ बेटी काम कर रही थी। तभी एक पागल सियार ने उन पर आकर हमला कर दिया, जिससे उनके शरीर के कई हिस्सों में चोटें पहुंची हैं, जिस पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। वहीं ग्रामीणों को देखकर पागल हिंसक सियार जंगलों की ओर भाग गया, जिससे अभी ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में शौच करने गए युवक को मारी गोली, जिसकी हालत गंभीर। मकान के विवाद के चलते युवक ने पड़ोसियों पर गोली मारने का आरोप लगाया है। युवक के अनुसार वह घर के पीछे शौच करने गया था, तभी हमलावरों ने गोली मारी। युवक नंद किशोर गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ है। आनन फानन में परिजनों ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना की सूचना पर सीओ मोहम्मदाबाद अरुण कुमार ने जिला अस्पताल पहुंच घायल से जानकारी ली। घायल को प्राथमिक उपचार देने के बाद हालत को गंभीर देखते हुए ईएमओ डॉक्टर ने हायर सेंटर रेफर किया है। परिजन घायल युवक को नाला मच्छरटा स्थित एक अस्पताल ले गए। मोहम्मदाबाद क्षेत्र की एक घटना है। नंद किशोर पुत्र जयद्रथ सिंह निवासी मदनपुरा थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद यह आज शाम करीब 7 बजे गांव के बाहर अपने खेत में शौच करने गए हुए थे। ऐसा आरोप है कि इन्हीं के गांव के राय सिंह पुत्र मथुरा सिंह आदि 4 लोगों ने इनको गोली मार दी है। मजरूब को लोहिया अस्पताल से डॉक्टर हरिदत्त अस्पताल रेफर किया गया है और डॉक्टरों के अनुसार मजरूब खतरे से बाहर है। प्रथम दृष्टया यह चक्रोड को लेकर रंजिश का प्रकरण है। इस प्रकरण में पूर्व में इन दोनों पक्षों के बीच गांव के चक्रोड को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसमें रेवेन्यू विभाग के अधिकारी कर्मचारी गण द्वारा पैमाइश हुई थी। इस विवाद के क्रम में थाना स्थानीय से ब्रिजेश कुमार पुत्र मथुरा सिंह, जगविंदर पुत्र राय सिंह तथा वर्तमान में चोटिल पक्ष के नंद किशोर पुत्र जयद्रथ सिंह, आनंद किशोर पुत्र जयद्रथ सिंह, इन लोगों का धारा 151 सीआरपीसी के अंतर्गत चालान किया गया था। वर्तमान में मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु 3 टीम लगाई गई हैं। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आर्यन राजपूत की रिपोर्ट। रोड क्रॉस कर रहे बाइक सवार को कार ने मारी टक्कर लगने से उदयभान बाइक से दूर जा गिरे। बाइक सवार उदयभान की मौके पर हुई मौत। लोगों ने कार का पीछा कर कार सहित चालक को पकड़ा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उदयभान हेरो की मरम्मत करवाने आए थे कमासिन चौराहा। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। असनावर क्षेत्रीय विधायक गोविंद रानीपुरिया रविवार को असनावर मंडल के दौरे पर रहे, जहां रानीपुरिया ने कस्बे के व्यापारियों से दिवाली की रामाश्यामी करते हुए बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर रानीपुरिया का व्यापारियों व दुकानदारों ने फूल माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान से सीनू संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। बयाना के गांव नगला वर्धा में आबादी क्षेत्र में शनिवार रात को अजगर मिलने से ग्रामीणों के बीच सनसनी फैल गई। अजगर ने कुत्ते का शिकार भी कर लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने अजगर की सूचना वन विभाग के रेंजर लाखन सिंह और अन्य कर्मचारियों को दी। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और 2 घंटे की मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया। इसके बाद टीम ने अजगर को दूर घने जंगल में ले जाकर सुरक्षित छोड़ दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। इस दौरान मौके पर अजगर के रेस्क्यू को देखने के लिए काफी ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। रमेश चंद, असिस्टेंट फॉरेस्टर।
हमारे ग्रामीण की सूचना के अनुसार आर.ओ. बयाना लाखन सिंह के अनुसार हमारी टीम रेस्क्यू करने गए वन विभाग की। वहाँ बरगा गांव में ये अजगर विशाल बड़ा तगड़ा अजगर मिला, जो कि झाड़ी में पूरे गांव में इकट्ठा हो गया। वहाँ जाके नहीं हम रेस्क्यू करने वन विभाग की टीम गई, वहाँ रेस्क्यू करके नहीं, सुरक्षित पकड़ के नहीं और सुरक्षित जंगलों में हमने छोड़ दिया गया। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के नई गढ़ी से है, जहां पर नई गढ़ी जनपद पंचायत अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी ने आज नई गढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जहां मौके पर भारी अनियमितता देखी गई। नई गढ़ी जनपद अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी जब स्वास्थ्य केंद्र पहुंची तो वहां पर एक भी डॉक्टर मौके पर उपस्थित नहीं पाए गए। वहीं देखा गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेटे हुए मरीजों के लिए बेडशीट भी उपलब्ध नहीं हो रही है। मरीज ऐसे बिस्तर में लेटे हुए थे जहां पर बैठना तक मुश्किल था। मौके पर नर्स और डॉक्टर भी उपस्थित नहीं पाए गए। सभी जांच केंद्र बंद पाए गए, चाहे वह खून की जांच हो, एक्सरे हो, सभी बंद पाए गए। माता जी, सुबह नाश्ते में पोहा उपमा कुछ मिला था आपको? नहीं मिला। कब भर्ती किए हैं आप? कल 3 बजे। कल 3 बजे। तो सुबह नाश्ते में पोहा उपमा नहीं मिला। चाय मिली थी? नहीं मिली। नाम आपका क्या है? अब किसको भर्ती किए हैं आप? कहाँ से आए हुए हैं? पटपरा से। क्या हुआ? बच्चा अभी डिलीवरी नहीं हुई। अच्छा, तो सुबह नाश्ते में आपको नाश्ता नहीं मिला। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।